क्योंकि हम उनको बेहतर चीज़ नहीं दे पाते हैं। उसमें सरकार भी इन्वॉल्व है कि बेहतर सिनेमा हमारी सरकार अब अवेलेबल नहीं करा पा रही है कि हिंदी को बाइकआउट करना शुरू हिंदी के लोग नहीं किया और साउथ इंडस्ट्री आकर हावी हुई। समाज बड़ा कैसे होगा, आपका भाषा बड़ा कैसे होगा, आपके लोग बड़े कैसे होंगे। तो जब आप अपने भाषा को ही अश्लील पूछ रहे हो, पूरी दुनिया तो समझ ही जाएगी ना कि यार बहुत अश्लीलता है क्या। कभी कूलर में कुर्ती लगाते हैं तो कभी भतार को मऊगा बनाते हैं। जी हाँ, आज फरिश्ता बन के आए हैं हमारे बीच भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। आइए उनसे हम बात करते हैं उनके फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पे। ये बताइए, आपका ये आज ट्रेलर लॉन्च हुआ, इस फिल्म के बारे में पहले आप बताइए। सबसे पहले तो जीएनटी देखने वाले जितने भी लोग हैं सबको दिल से प्रणाम। और ये आपका जीएनटी है। तो फरिश्ता मेरे जीवन में मुझे लगता है कि हर वो आदमी है जो ज़िंदगी में मुझे छोटी छोटी कड़ियों में समझाया है, बताया है, सिखाया है और हमें यहाँ तक लेकर आया है। तो मेरे जीवन के हर वो आदमी मेरे लिए फरिश्ता की तरह है। और इस फरिश्ता को मैं लेकर हमारे लाल बाबू पंडित जी का एक सपना, हमारे रेड्डी साहब का सपना और कोशिश हमारी, हम सबकी प्रयास इस बार एक बेहतर मूवी हम लोग किए हैं कोशिश। और अगर लोगों का प्यार और हुजूम अगर हॉल तक आया और लोगों का प्यार स्नेह मिला तो ये कोशिश हम हमेशा करते रहेंगे और इस कोशिश के साथ अपने भाषा को, अपने भोजपुरी को बड़ा करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि भोजपुरी फिल्मों की बात रही है, मनोज तिवारी रहे हों या रवि किशन जी रहे हों या दिनेश यादव निरहुआ जी रहे हों, इनकी स्टार्टिंग की रही। उसके बाद आप आए, उसके बाद बहुत से और भी लोग आए जो भोजपुरी को एक अलग आयाम देते रहे। आज भोजपुरी बाकी सिनेमा के मुकाबले एक अलग आयाम पे चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि आफ्टर 10 साल के बाद, आज से 10 साल बाद भोजपुरी कहाँ रहेगी? बिल्कुल बेहतर रहेगी। देखिए, कोशिश यही छोटी छोटी प्रयास अगर हर आदमी करे, हर कलाकार करे, हर आर्टिस्ट करे, हर डायरेक्टर करे, हर प्रोड्यूसर करे, तो मुझे लगता है कि भोजपुरी बहुत बड़े लेवल पे जाएगी। क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी के बाद अगर कोई भाषा बोला जाता है तो अपनी भोजपुरी है। लेकिन हमारी बोली तो जाती है पर देखी नहीं जाती। उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम सब भी हैं, क्योंकि हम उनको बेहतर चीज़ नहीं दे पाते हैं। उसमें सरकार भी इन्वॉल्व है कि बेहतर सिनेमा हमारी सरकार अवेलेबल नहीं करा पा रही है, इसलिए वो चीज़ें छोटी हो रही है। तो सबका प्रयास होगा तब हमारा भाषा बड़ा होगा। आज साउथ छोटी सी भाषा, 8 करोड़ 10 करोड़ की भाषा के लोग, और आज 2-2 हज़ार करोड़ का बिजनेस कर पा रहे हैं वो लोग। तो वो उनका अपना एक काम के प्रति जो ईमानदारी है, काम के प्रति पागलपंती है, वो दिखता है। और उनका सिनेमा आज हर भाषा के लोग देखना चाहते हैं। तो हमें भी वैसा ही बदलना पड़ेगा कुछ। और अगर हम फंसे रहे टायर बेल में और खेत में लोटा लेकर जाने में फंसे रहे, आइटम सॉन्ग में फंसे रहे, तो मुझे नहीं लगता कि ये बदलाव हो पाएगा। तो हमने कोशिश संघर्ष के हिसाब से किया है, फरिश्ते के हिसाब से किया है। और इसके बाद जो भी कर रहा हूँ, मैंने गॉड फादर में अपने 3-3 लुक लिए, यहाँ तक कि मैंने अपने बाल को वाइट करा दिया। तो उसमें 3 लुक है मेरा और 3 कैरेक्टर है, और तीनों कैरेक्टर को मैंने अलग अलग हिसाब से जिया है। तीनों का बोलने का तरीका अलग, तीनों का चलने का तरीका अलग। तो कोशिश ये है हमारी कि हम जो भी करें बेहतर करें और अपने भाषा को बेहतर दिशा में लेकर जाएं। जैसा कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है बाइकआउट बॉलीवुड का। बाइकआउट बॉलीवुड इस समय पे बहुत ही ज़्यादा हर जगह हो रहा है। कहीं कह रहे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बाइकआउट बॉलीवुड की वजह से बॉलीवुड आज डूबने लगी है, या वो बहुत लोगों का कहना है कि बाइकआउट बॉलीवुड एक सिंडिकेट चला रही है। तो आपको क्या लगता है, ये बाइकआउट बॉलीवुड या जो भी है, इससे सिनेमा इफेक्ट होता है या नहीं, इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं? देखिए, सबसे बड़ी ये बाइकआउट नहीं हो रहा है, आप अपने घर में किसी दूसरे को जगह दे रहे हो। अगर आप अपने ही बेटा को बाइकआउट करोगे तो दूसरा आकर जगह तो ले ही लेगा ना। और वही हुआ कि हिंदी को बाइकआउट करना शुरू हिंदी के लोग नहीं किया और साउथ इंडस्ट्री आकर हावी हुई। तो अपने काम से भी हावी हुए, ऐसा नहीं कि बाइकआउट करने से हुए। लेकिन ऐसे अगर आप अपने ही समाज के, अपने ही लोगों को बाइकआउट करोगे तो मुझे लगता है कि आपका फिर समाज बड़ा कैसे होगा, आपका भाषा बड़ा कैसे होगा, आपके लोग बड़े कैसे होंगे वो। और भोजपुरी चाहे हिंदी हो चाहे किसी भी भाषा में, संगीत एक अलग दिशा है, एक अलग वो मनोरंजन का साधन है। वो बाइकआउट करने वाली चीज़ है ही नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं बाइकआउट करने की कि जहाँ द्वेष होता है, जहाँ पे कलाकारों को तरपाया जाता है, सताया जाता है, उससे पब्लिक है दुखी हो जाती है और दुखी की वजह से वो चीज़ें होती है। तो हम सब कलाकार हों चाहे कोई भी आदमी हो, कोई भी कलाकार आता है तो उसका सम्मान हमें करना चाहिए। उसको जो जगह है, अगर उस लायक है तो प्लीज़ उसका सपोर्ट करके उसको बड़ा करिए, तो शायद आपको दुनिया बाइकआउट नहीं करेगी।
जैसा कि भोजपुरी में लोग कहते हैं कि भोजपुरी एक पहले के मुकाबले उस हिसाब से नहीं रहा कल्चरल, मतलब जैसे कि पहले जो गाने आते थे वो लोगों से जुड़े हुए होते थे, लेकिन आज अश्लीलता बहुत ज़्यादा गानों में होते जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? पहले सर मैं लोग घर पे ताड़ी पिया करते थे, आजकल बियर बार में जाते हैं। आप खुद को बदल दिए और आप कह रहे हैं कि भोजपुरी को उस दिशा में नदिया की पार की तरह सिनेमा क्यों नहीं बनाते? भाई तो आप धोती क्यों नहीं पहनते? आप धोती क्यों नहीं पहनते? आप अपने लिए स्कॉर्पियो को रखे हो, टायर बल से क्यों नहीं ससुरारी जाते हैं? साइकिल से क्यों नहीं जाते हैं? तो आप बदल गए और आप चाहते हैं कि नहीं भोजपुरी वही रहे, इसीलिए तो नहीं बदल पा रही है। लेकिन क्योंकि हम अपने आप को बदल लिए, हमारा सोचने का तरीका अलग हो गया। हमारे घर में हमारी बेटी जींस पहनती है, लेकिन हमें क्या दिखाना है सिनेमा में कि हमारी नहीं वो साड़ी पहन के तुम सलवार सूट पहनो, नहीं। आज की जनरेशन जो देखने की आदी हो गई है उसी दिशा में लेके जाइएगा ना उसको। अब आप देखना कुछ और चाहते हैं, हम दिखाएंगे आपको कुछ और। आपको खाने पसंद है दाल भात और हम आपको क्या रोटी खिला दें? तो जो पसंद दुनिया को है उसी दिशा में हमें जाना पड़ेगा और हमारी कोशिश है जो हम उस दिशा में लेकर जा रहे हैं। और इस कोशिश में हम सबको साथ चलना पड़ेगा। ये नहीं कि खेसारी की कोशिश से होने वाली ये चीज़ें। हर कलाकार, हर ऑडियंस जो जिनको हम भगवान मानते हैं, जिनके वजह से आज हमारी जीवन है, तो ये सपोर्ट की ज़रूरत है कि जिस तरह साउथ के लोगों ने अपने भाषा को सपोर्ट करके और पूरे विश्व में फैला दिया, उसी तरह भोजपुरी को भी ज़रूरत है अपने भाषा के लोगों की ही। और अपने भाषा के लोग अब ऐसे ऐसे फिल्में हमने कोशिश तो की है ना फरिश्ता को, कि फरिश्ता एक बेहतर मूवी साबित हो और बेहतर हम एक्ट किए हैं, कोशिश एक कहानी बेहतर करने की कोशिश किए हैं। अगर इसमें हमारे सपोर्ट नहीं मिलेंगे तो हम कहाँ बेहतर करेंगे? तो दुनिया को यही लगेगा ना कि नहीं यार बेहतर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो चलो हम दूसरा कुछ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आ जाती है। तो हम जब भी बेहतर करते हैं तो ये जनता का भी दायित्व बनता है, सिर्फ हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है। भोजपुरी भाषा का सिर्फ एक खेसारी नहीं है, आप भी हैं, वो भी हैं। तो ये पूरा बिहार, यूपी, जो भी जहाँ भाषा अपनी बोली जाती है, हर वो आदमी की जिम्मेदारी है अपने भाषा को बड़ा करने की। तो हम जब सब चाहेंगे तब ये हो सकता है। हमने एक प्रयास की है, अब धीरे धीरे अगर इसको लोग हॉल तक अगर आए, लोगों का एक हुजूम, हर आदमी ने बोला कि हाँ बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है। बेहतर अगर है तो ही बेहतर बोलिए, नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगा कि मत बोलिए। तो बेहतर अगर हर आदमी देखेगा, उस पर आप भी उसका प्रतिक्रिया देंगे कि हाँ हमने देखी सिनेमा बहुत बेहतर है, तो हर आदमी अपने अपने ज़ुबान से, अपने अपने लोगों से, अपने अपने प्रयास से चीज़ों को फैलाएगा, तो चीज़ें बेहतर हो जाएगी। और हमारा भी भाषा 500 करोड़ का धंधा करेगा, और जब 500 करोड़ का धंधा करेगा तो जब उतना धंधा करेगा तो हम खुद 50 को मल्टीप्लेक्स बनवा देंगे अपने बिहार में भाई, हम खुद सक्षम हो जाएंगे। तो जब हम खुद सक्षम होंगे तो किसको बढ़ाएंगे? अपने भाषा को ही बढ़ाएंगे ना, अपने भाषा को ही बड़ा करेंगे ना, अपने भाषा के लोगों को ही बड़ा करेंगे ना। तो ये प्रयास सिर्फ खेसारी का नहीं, सबका होना चाहिए। हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम सब एक दूसरे को लेके चले और अपने भाषा के लिए बात करें, अपने भाषा को। अब हर जगह जाइए तो मीडिया के कुछ हमारे भाई ये पूछते हैं कि अश्लीलता क्यों है, अश्लीलता क्यों है? तो जब आप अपने भाषा को ही अश्लील पूछ रहे हो कि अश्लीलता क्यों है, तो पूरी दुनिया तो समझ ही जाएगी ना कि यार बहुत अश्लीलता है क्या, कि हर मीडिया कर्मी यही पूछता है कि अश्लीलता क्यों है, अश्लीलता क्यों। तो पहले तो हमें वो बातें बदलनी पड़ेगी, वो सवाल बदलना पड़ेगा, तब मुझे लगता है कि पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो अभी हम बात करते हैं फरिश्ता के बारे में। फरिश्ता में जैसा कि आपने बताया कि आपने 18 दिन तक नहाया नहीं था, आखिर वो पूरा वाकया क्या था वो बताइए। देखिए, मुझे उस कैरेक्टर में डूबना था और मैं सुबह उठूं तो मैं ऐसे हिसाब से रहूं कि नहीं मुझे नहाना नहीं है, मैं जिस हिसाब से हूं, क्योंकि मैं ऐसे ही करते रहा। जितने दिन तक वो पागल का कैरेक्टर था मैं ऐसे ही करता रहा। शूटिंग के बाद भी आपका शूटिंग के बाद भी मेरा एक्टिंग मैं किसी से बात भी करता था तो ऐसा ही करता था। और कैसे, तो वो एक आदतों में आ गया था मेरे। शूटिंग के बाद भी मुझे लगता है कि 15-16 दिन, 18 दिन तो मैं ऐसे ही अपने घर पे भी अपने बच्चों से भी ऐसा ही बात कर रहा था। तो वो धीरे धीरे वो चीज़ें आदत से हटी, क्योंकि मैं इतना घुस चुका था कि फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो है कि अगर आप सिनेमा देखेंगे, और मैं आप लोगों से सबसे पहले तो मीडिया कर्मियों से आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इसको देखिएगा, तभी आप बता पाइएगा कि हाँ भोजपुरी का प्रयास कितना बेहतर है। तो जैसा कि कह रहे, कुछ लोगों का मानना ये भी है कि आपकी एक आने वाली मूवी है संघर्ष, जिसका लोग साउथ की जो बड़ी मूवी है उससे कंपेयर कर रहे हैं। उसके खास करके जो एक्शन आपके हैं, जो उसमें आपके सीक्वेंस ट्रेलर में आए हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है कि मतलब उसको लोग कंपेयर कर रहे हैं आर राजमौली और बाकी सिनेमा से, तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यही तो हमारी जीत है।
कम से कम आज कंपेयर तो किया जा रहे हैं हम, नहीं तो हम तो किसी गिनती में ही नहीं थे। हमें तो कोई गिनता ही नहीं था कि हमारा भाषा भी कुछ है और हमारे भाषा के लोग में भी कलाकार हैं। आज हमारे कम से कम साउथ इंडस्ट्री या हिंदी इंडस्ट्री से कंपेयर तो हो रहा है, यही बड़ी खुशी की बात है। मेरे कहने का मतलब हम नंबर में थे ही नहीं और दौड़ में आज हम शामिल हो गए। हमारा लिस्ट में कहीं नाम ही नहीं था और आज हमें दुनिया कह रही है कि अरे यार ये भी है क्या। तो वही तो हमारी जीत है। आज हम वहाँ तक पहुँचे हैं। अगर सबने हमें होर्डिंग किया, हमें वो प्यार और आशीर्वाद दिए, तो मुझे लगता है कि हम एक दिन रेस में सबसे ऊपर हो जाएंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है। हमारी जनता और लोगों की सबकी ज़रूरत है और हम सबको मिलकर एक बार प्रयास करना चाहिए। जैसे हम सब ने फरिश्ता और संघर्ष की तरह प्रयास किया है, उसी तरह जनता का भी दायित्व बनता है कि आप अपने भाषा के लिए एक बार बोलिए, अपने भाषा के लिए सोचिए, एक बार सोच के देखिए। आप खेसारी को मत सोचिए कि खेसारी आपका दुश्मन है। एक बार भाषा को देख लीजिए कि नहीं यार, इसी भाषा का बेटा है वो। हम भाषा की बात करें, हम अपने भोजपुरी माटी की बात करें, तो मुझे लगता है कि हर वो चीज़ें बड़ी हो जाएगी। तो डायरेक्टर साहब, आप खेसारी जी के साथ ये पूरा फिल्म शूट किए, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इनके साथ काम करके? भाई के साथ मेरी ये 7वीं फिल्म थी, 37वीं फिल्म थी, तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा। इनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है। खुद 7 बजे की शिफ्ट है तो 6:30 बजे पहुँचे रहते हैं। और ऐसा हीरो हैं जो वैनिटी में मेकअप करके आए तो फिर वैनिटी में वापस जाते हैं, वहीं कपड़ा चेंज ये है। तो सबका सहयोग रहा और भाई के साथ काम करने में मज़ा आता है। एक फरिश्ता अच्छी मूवी बनी है, तो ऑडियंस से ही गुहार है कि प्लीज़ आप लोग आशीर्वाद देने थिएटर तक पहुँचिए। बस यही बोलना चाहता हूँ। तो सर, आपका अभी होली नज़दीक है, होली आने वाला है, बस नहीं अंतिम है, होली नज़दीक है, तो आपका होली का प्लान क्या है पहले ये? बस होली के प्लान का हम कोई सन तो बम बारूद से थोड़ी खेलेंगे, हम अबीर गुलाल से खेलेंगे। तो आप लोग भी अबीर गुलाल से खेलिए और अपनी फैमिली को टाइम दीजिए और होली में अपनी फैमिली के साथ रहिए, ताकि ये त्यौहार छठ और होली यही दो ऐसा चीज़ है जो हमारे लिए बहुत ख़ास होता है। और इसमें हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को गले लगते हैं, एक दूसरे के श्रद्धा में रहते हैं, सम्मान में रहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। और मेरी तरफ से ये जीएनटी के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको प्रणाम। और आप लोग प्लीज़ हॉल तक जाकर और अपना स्नेह और प्यार दीजिए, ताकि हमारा भाषा बड़ा हो जाए। क्योंकि आपका प्रयास, हमने कोशिश की है और आपका प्रयास, और आप अगर एक बार हॉल तक आ गए तो मुझे लगता है कि हमारी फरिश्ता और एक बार देखेंगे तो माँ कसम आप भूल जाएंगे पूरी दुनिया को। इतना तो कॉन्फिडेंस कह सकता हूँ मैं, क्योंकि इस कैरेक्टर को जीने में मैं जितना अपना इनपुट डाला हूँ, मुझे लगता है कि मैं पता नहीं फिर ऐसा कर पाऊँगा कि नहीं। मेरे लिए भी चैलेंजिंग है ये, तो ये कोशिश है। बस आप लोग एक बार कोशिश कर दीजिए अपने भाषा के लिए, शायद हमारी जीवन सार्थक हो जाएगी।